राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई देव मोहनी मेरे को देख रहे हैं। आज फिर हम बना हुए इसी का एक और नया एपिसोड लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम रणथंभौर डायरीज की घोषणा कर चुके हैं और पहला एपिसोड आ चुका है। दूसरा एपिसोड शुरू करना है। कहानी का शीर्षक प्रेम भाई बता रहे हैं। प्रेम भाई क्यों बताएंगे भाई? देव भाई साहब बताएंगे। तो बताएंगे देव भाई साहब बताएंगे भाई। इसकी बात नहीं थी, स्क्रिप्ट 50 रुपए बांटो और एक्टिंग है। नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं। देव भाई साहब बताएं शीर्षक क्या है। मुझे क्या पता क्या? मैं तो घूम के आया हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है शीर्षक। 3000 वाले तुझे पता है? 3000 वाले तो तुम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई? पैसे लगे थे, उसकी मजदूरी कितनी रात एक दिया था। जब तक 100 पेन तो दे दिए 300 पता है? 300 300 रुपए है। ये क्या है? तो चलो शुरू करते हैं कहानी। ये तो हंसी मजाक का चलते रहता था। तो दोस्तों इंतजार में बैठिए। कहानी का शीर्षक है गणेश जी के त्रिनेत्र गणेश जी के चमत्कार और जल जोहर कुंड के खौफनाक साय। बिल्कुल दोस्तों, राम राम साहब, मैं हूँ आपका भाई प्रेम। तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले बहुत बार बता दिया कि प्रेम अब तो जानने ही लगते होंगे। रोड़ा सेट हो गया होगा बिल्कुल। तो टाइम पास कब करते हैं और बढ़ते हैं एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने रणथंभौर की चढ़ाई पूरी की थी। तो हम पहुंच चुके हैं त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के जस्ट सामने, और हमारे साथ पहुंच चुके हैं हमारे पार्टनर देवा जी। तो अब हम खड़े इकलौते, दुनिया के इकलौते त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के सामने। बिल्कुल भाई प्रेम, जैसा कि आपने बताया कि हम पहुंच चुके हैं त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, एक प्रसिद्ध मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ की प्रशंसा तो विदेशों तक होती है। और पता है मैं कि एक बार जो इस मंदिर में आता है उसकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। पर इसकी चर्चा दूर दूर तक तो है, मगर इसके कई नियम कानून, सख्त नियम कानून और कड़े कानून भी मौजूद है। इसी के साथ साथ जब हम मंदिर में इंटर होते हैं तो हमें दिखता है कि लोग और जो सकल उनकी आस्था उन्होंने अपनी चिट्ठी और संदेश में लिख कर मंदिरों की दीवारों पर इस तरह से सजोए रखी है जैसे कि भगवान आएंगे और पढ़ के अपनी समस्या समझाएंगे। बिल्कुल भाई देव, तुम बोल तो ऐसे रहे हो कि भगवान आएंगे, पर मैंने भी देखा भाई मैंने भी देखा कहीं कोने में घुसकर तुम भी चिट्ठी लिखने में लग रहे थे भाई। लोगों के लिए कैसे बोल रहे हो? तुम भी कोने में जाकर चिट्ठी मैंने देखा था तुम्हें। उनको बोलने से क्या होगा? तूने क्या अर्जी लगाई भाई? मुझे तो लग रहा है तुम्हें कहीं ये अर्जी तो नहीं लगाई कि शेर अगर तुम्हें नमस्ते बोले कि देव नमस्ते, या फिर तूने वो अर्जी लगाई। वो क्या वो हो गया कि शेर तुझे पीठ पर बिठाकर पूरा किला घुमाएगी। हाँ, सो पूरा बताया करो, बकरी कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगा थोड़ी सी ये अर्जी लगाई। तो दोस्तों प्रेम भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो अर्जी लगाई है तो उसमें मैंने लिखा है कि हे मेरे नेत्र गणेश जी, आपने जो ये सीढ़ी खड़ी चढ़ाई है इसको चलते चलते मेरे घुटनों में तो दर्द हो गया। और मैंने लिखा है कि हे त्रिनेत्र गणेश जी, अगली बार जब प्रेम भाई मुझे यहाँ भर लेकर आए तो जो आपकी इतनी ऊंची चढ़ाई है इसमें चलते चलते मेरे घुटने जवाब देंगे, तो अगली बार से एक लिफ्ट की व्यवस्था जरूर कर देना। मगर हंसी मजाक तो चलता रहता है और मजा हंसी के भाई प्रिया, यहाँ पर जो आज कहानी की शूटिंग करने आए इसके बीच हुई मंदिर के साथ साथ उन राजों से भी पढ़ना उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिनका पीले है हम यहाँ पर है। और एक और बात, इन दीवारों पर ये जो खड़ी सी चढ़ाई है इन पर ये जो निशान देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्थर पर मोर ठोक दी हो। बिल्कुल भाई देव भाई साहब, बिल्कुल सही देखा तुमने और बिल्कुल सही पहचाना। ये राजा अम्बेर बहादुर, राजा अम्बेर के उस बहादुर घोड़े का कमाल है, यानी चमत्कार है। जब युद्ध के समय
युद्ध के समय जब दरवाजे बंद थे तब घोड़े भाई साहब यहाँ से सीधी छलांग लगाई थी भाई, बिजली की तरह फूंक गई। ताली सो गई भाई। हाँ भाई ये सो बार बार करा और थारी सो गया सीधा छोटे पर लगा था। यही काम चला। तो दोस्तों उसी के साथ साथ जब हम उस दीवार तक पहुंचे तो हमने देखा जैसे ही हमने उसको स्पर्श करा, जैसे मैंने उन निशानों को हाथ लगाया तो मुझे लगा कि उनके अंदर आज भी धड़कन मौजूद है और एक गर्म एहसास से महसूस हुआ जैसे कि एक जीवती जागती आवाज हो, जैसे कि हमारी पहली कहानी जो आपने सुनी होगा बोलने वाले फकर। इसीलिए कभी कभी निर्जीव में भी जीव हो जाता है। क्यों प्रेम भाई? बिल्कुल भाई सही सुना तूने देवया और सही अनुमान लगाया बिल्कुल। लोग कहते हैं भाई कि वो घोड़ा है ना, बिल्कुल घोड़ा है ना जो आज भी इस किले की रक्षा कर रहा है। हाँ लोग कहते हैं पागल है क्या, पूछ लेना था किसी से भी जो बड़े लोग हैं। ये आजकल के कुछ पता नहीं इनको तो बस ये दिखा इंस्टाग्राम में क्लिक हो जाए कौन सा कार कंची का ये दिखवा लो मशीन का गिरीश गिरीश का कहाँ से देगा। बस ये याद बड़े लोगों से पूछना चाहिए। अच्छा बड़े लोग कहते हैं कि वो घोड़ा आज भी इसके लिए भी रक्षा करता है और जो यहाँ बुरा नियत करता है ना उसको आज भी वो धड़कनों की धक धक धड़कनों की आवाज महसूस होती है। यानी धक 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 धक। अच्छा बिल्कुल ऐसी महसूस होती है। चलिए मैंने जब इशारों को हाथ लगाया तो उनको गरम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए वो यार वो कोई है इसीलिए तो बोला है कोई। हाँ, इसीलिए तो चल भाई क्या हो ऐसा हम तो अंदर मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जब हम गणेश जी के दर्शन कर आगे बढ़े तो अब हम जिस जगह खड़े हैं, इसी के नीचे कहा जाता है कि इतिहास का वो काला दिन था जिस दिन रानी रंका देवी ने और हजार वीरांगनाओं ने जंग कर अपने प्राण त्याग दिए थे। और बताया जाता है कि आज भी इस तालाब में उनके रूह के होने की एहसास होता है। और बताया जाता है कि इस तालाब की गहराई इतनी है कि आप यहाँ से रस्सी डालोगे तो वो पाताल में निकलेगी। और बताया जाता है कि एक जो देसी खाट खटिया आती है उसमें घुटने वाली रस्सी को अगर जोड़ के 1000 खाट भी जोड़ दोगे तो भी इसकी गहराई कम हो जाती। इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन चीजें प्राचीन होती थी। क्यों प्रेम भाई? बिल्कुल भाई इसी जगह रानी रंका देवी और हजार वीरांगनाओं ने जल जोहर किया था भाई। बिल्कुल भाई जैसे कि देवराज हम मानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे और जो हमारी महान रानियां थी और जैसे कि झांसी की रानी इन्होंने अपनी स्वर्ण की रक्षा और अपनी जो इज्जत है उसको बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देती, जैसे कि जल जोहर हो गया, अग्नि जोहर हो गया और बलिदान हो गया, त्याग हो गया। बिल्कुल भाई तभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब भी रात में कोहरा होता है, बिल्कुल जब रात में कोहरा होता है तो लगता है कि आज भी 1000 रानियां वीरांगनाएं वो की यहाँ पर चिता जल रही है। बिल्कुल ऐसा एहसास होता लोग कहते हैं मतलब हाँ। तो जल में कूदा ना प्रेम भाई। हाँ मतलब ऐसा एहसास होता है चल कवर का मतलब प्रेम भाई के कहने का मतलब ये है कि आज भी इस जगह कोहरे के समय ऐसा महसूस होता है कि उन 1000 वीरांगनाओं समेत रानी रंका देवी जल जौहर कर रही हो और ऐसा लगता है कि सामने से एक एक कर जल में समा रही हो। तो बिल्कुल भाई जैसे कि धुआं उड़ता हो पूरा। हाँ पर तुझे एक बात बताओ यार बता दूंगा तू। बिल्कुल
मैं पब्लिक बुरा बोले कोई नहीं, अपने भाई लोग हैं। बट 2010 के साथ बता रहा हूँ। जी बताओ। जैसे कि पहले के जमानों में ये रानियां झकझोर करती थी, क्या बोलते हैं हमें, अभी तो है। आजकल की खबर आप बताओ फिर वहाँ। और भाई रेलवे, हाँ? भाई रेलवे कोई मतलब नहीं है। नहीं बिल्कुल, चल ठीक है, चल फिर अगला एपिसोड बना देंगे इसका। अगले बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस पे 1000 कमेंट और 1000 लाइक आएंगे, हाँ बिल्कुल, ये जो लोग हैं वो बोलेंगे कि बिल्कुल कमेंट में लिखेंगे ना उसके बारे में, तो जब 2025 ये बारे में और जो 2026 की आजकल की महिला और जो पिछली महिलाओं में क्या कहा अंतर था, उसके बारे में जरूर बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। भाई तुम्हें पता है कि जब मैंने उस अपन ने वो जब बात करी थी उसके बीच में मैंने क्या देखा? क्या देखा भाई? मैंने देखा कि शूटिंग के दौरान प्रेम भाई जिस जगह खड़े थे उसके जस्ट पीछे में खड़ा था और इनका सफेद कुर्ता रात में ऐसा चमक रहा था कि पूछो मत। मगर उसी के साथ साथ मेरे को दिखा एक ऐसी चीज जिसे देखकर मैं घबराया तो था, मगर मैं इसलिए नहीं सीखा क्योंकि मेरे साथ मेरे क्रू मेंबर भी थे, वो डर जाते। मैंने देखा कि प्रेम भाई के कुर्ते पर एक चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा था और वो टुकड़ा देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि आजकल का हो, और उस पर जो गीले निशान थे वो भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि अभी बर्फ में से निकाल कर लाए, हाथ इतना ठंडा हो गया था। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो दोस्तों, आज तो अपनी जान जैसे तैसे बची, मगर अगर वाकई में भाई रणथंभौर का जो ये वाक्य है, ऐसा लग रहा है कि यह हमें इसकी गोद में नहीं बल्कि उस डर में या उस खौफ में रखता है जिसके बारे में लोग कहते हैं। और अगर आपको इसका रोमांचक चाहिए तो इसका तो अगला मजा अगले पार्ट में ही आएगा। जब तक के लिए बने रहिए डरावनी इसी के साथ। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, अगले एपिसोड में हम जाने वाले हैं सीधे जंगल में। इस तरह यंत्र गणेश जी के मंदिर से किले से उतरकर सीधे जंगलों में, जहां पर उनका राज चलता है। किनका? उनका, मतलब राजा, जंगलों के राजा। तो क्या जवाब है साहब, तुम चलने के लिए तैयार हो उस जगह पर, उस सफारी के लिए जहां पर डर और हंसी मजाक दोनों साथ साथ मिलते हैं? तो प्रेम भाई, आपके कहने पर तो मुझे चलना ही होगा। बिल्कुल चलना पड़ेगा भाई, आपके कहने पर क्या होगा, चलना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप तैयार हो हमारे साथ जाने के लिए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि हम जा रहे हैं आपके लिए उस खतरे से मोल लेने जिसको लोग लेने से डरते हैं। मगर अब पता नहीं हमारा क्या होगा, या तो राजा किस तरह से स्वागत करेगा, या राजा हमारा स्वागत करेगा या हमें हलाल करेगा, कह नहीं सकते। कि देखने के लिए बने रहिए डरावनी सी में। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द आने वाले हैं तीसरा एपिसोड लेकर। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।